तो जनाब इस्तगासा मेरे ऊपर केस कैसे साबित करेगा? मैं इनके पास इतने दिन फिजिकल रिमांड पे रहा, मुझसे कुछ बरामद नहीं हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अब दूसरी किस्म आ गई आफ्टर अरेस्ट। मुकदमा हुआ, मुझे गिरफ्तार कर लिया गया। पहला प्रोसेस चलेगा उसका फिजिकल रिमांड का, जिस्मानी रिमांड का, कि पुलिस कहेगी कि इसको आज हमने गिरफ्तार किया, 24 घंटे के अंदर अंदर हमने अदालत में पेश कर दिया। अदालत से इस्तदा करेगी कि इससे तफ्तीश बकिया है, इसका जिस्मानी रिमांड दिया जाए। जिस्मानी रिमांड होता क्या है? जिस्मानी रिमांड कहते हैं कि जब पुलिस किसी बंदे को गिरफ्तार करती है और कानून कहता है कि अगर 24 घंटे के अंदर अंदर तफ्तीश मुकम्मल नहीं हुई तो मजीद जिस्मानी रिमांड के लिए 24 घंटे के अंदर अंदर आप उसको मजिस्ट्रेट की अदालत में या कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टांस के सामने पेश करेंगे। कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टांस कुछ कवानीन ऐसे हैं कि जिसमें सेशन जज होता है, एडिशनल सेशन जज होता है, और कुछ मुकदमात ऐसे हैं जिसमें मजिस्ट्रेट होता है, कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टांस। अब वो जिस्मानी रिमांड के लिए लेके आएंगे मजिस्ट्रेट के पास और कहेंगे कि 24 घंटे में तफ्तीश नहीं हुई, इससे ये बरामदगी होनी है, दिस एंड दैट। वो लिख के लाएंगे और रिमांड की इस्तदा करेंगे। अब जब वो मजिस्ट्रेट मिसल का मुआयना करेगा कि क्या कोई ऐसा क्राइम वेपन है, क्राइम रिपोर्ट डिपिक्ट करती है कि कोई ऐसा क्राइम वेपन है या कोई ऐसा क्राइम प्रोडक्ट है या कोई ऐसे अवामल हैं कि जिसके लिए इसका जिस्म पुलिस को हवाले किया जाए तफ्तीश की गर्ज से। अगर तो कोर्ट सेटिस्फाई होती है तो वो फिर उसको पीरियोडिक रिमांड दे देगी। पीरियोडिक रिमांड 2 दिन का, 3 दिन का, 4 दिन का, 5 दिन का। आम कवानीन में 14 दिन से ज्यादा का रिमांड नहीं मिलता। स्पेशल लॉज में 90 दिन तक भी रिमांड मिल जाता है अगर किसी ने स्पेशल लॉ के तहत कोई जुर्म सरजद किया हो, जैसे नैब, जैसे एंटी टेररिस्ट एक्ट के तहत। अब वो तफ्तीश मुकम्मल होने के बाद उसको जुडिशियल लॉकअप में भेज दिया जाएगा। वो पुलिस की कस्टडी से निकल जाएगा, वो जुडिशियल लॉकअप में चला जाएगा। जुडिशियल लॉकअप में जैसे ही जाएगा उसकी जमानत बादस गिरफ्तारी दायर की जा सकती है। जब उसकी जमानत बादस गिरफ्तारी दायर की जाएगी तो उसमें आपने क्या साबित करना है। अब प्री अरेस्ट के मामलात कुछ और हैं, आफ्टर अरेस्ट के कुछ और हैं। आप कहते हैं कि जनाब मेरे पे इल्जाम था कि इसने ये चीजें चोरी की। जी मैं 7 दिन 10 दिन फिजिकल रिमांड में रहा हूं, मुझसे कोई बरामदगी नहीं हुई। अगर इनका केस ये है कि ये मैंने चोरी किया और वो सफ़ा मिसल पर नहीं आई प्रोडक्ट्स, वो चीजें सफ़ा मिसल पर आर्टिकल्स नहीं आए, तो जनाब इस्तगासा मेरे ऊपर केस कैसे साबित करेगा? मैं इनके पास इतने दिन फिजिकल रिमांड पे रहा, मुझसे कुछ बरामद नहीं हुआ, मैंने ये चोरी की ही नहीं। मेरा मजीद जेल में रहना किसी भी तरह इस्तगासा को नुकसानदेह नहीं। मेरे खिलाफ इस्तगासा के पास कोई सबूत है ही नहीं जिसकी बुनियाद पर ये कह सके कि अगर इसको जमानत पे रिहा किया गया तो हमारे ये सबूत हैं, इनको ये जाया कर देगा। या कोई सबूत इस निज पे है ही नहीं है जो जाया हो सके। मेरा मफरूर होने का कोई खदशा नहीं। मुद्दई जोर लगाएगा कि जनाब इसको छोड़ दिया जाएगा तो मफरूर हो जाएगा, इसको छोड़ दिया जाएगा तो इस्तगासा की शहादत को नुकसान पहुंचाएगा, इसको छोड़ दिया गया तो ये जुर्म फिर दोबारा रिपीट करेगा। जुर्म दोबारा रिपीट करेगा, इस आर्गुमेंट में तब इस्तगासे की जान होगी अगर इस्तगासा ये साबित कर दे कि इसी तरह का जुर्म इसने पहले भी कमिट किया था। अगर उस तरह का जुर्म उसने पहले कमिट नहीं किया तो मुल्जम ये हर्डल क्रॉस कर गया कि मैं बाहर निकल के दोबारा रिपीट नहीं करूंगा,
क्योंकि उसने पहले कभी ऐसा जुर्म, उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा ही नहीं। मैं मफरूर नहीं होऊंगा, उसकी सो मैनी रीजंस हो सकती हैं कि मैं मफरूर नहीं होऊंगा। मैं सरकारी मुलाजम हूं और ऑफेंस इस नेचर का नहीं कि मैं अपनी सरकारी नौकरी एट स्टेक लगा लूं, इस ऑफेंस में मैं बेगुनाह हूं, मैं कहीं मफरूर नहीं हो सकता। मेरी ज़मीन जायदाद है इधर, मैं वो छोड़ के मफरूर नहीं हो सकता। सो मैनी फैक्टर्स हो सकते हैं जो कि मुलजम ने साबित करने के मेरे मैं मफरूर नहीं हो सकता। ये सारी बातें पोस्ट अरेस्ट बेल में कि मुझे बाहर निकाला जाए, मैं ये नहीं करूंगा। मुझे बाहर निकाला जाए, ये सबूत जो मैंडेटरी हैं, जो कंक्रीट लेवल के हैं, इस जुर्म को साबित करने के लिए मेरे खिलाफ है नहीं। इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए कोई भी अदालत पोस्ट अरेस्ट बेल देती है, और अगर ये चीजें मौजूद ना हो तो पोस्ट अरेस्ट बेल खारिज कर देती है। ये तो मैंने एक प्रिसाइज दे दिया कि ये जमानत का कॉन्सेप्ट है, ये जमानत का कॉन्सेप्ट है। जमानत की मेन दो किस्में भी बता दी। कुछ आप कंफ्यूज हो जाएंगे, वो सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस है कि जब किसी को सज़ा मिल जाए तो वो 426 के तहत सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस के लिए करता है, या दफात बेलेबल हैं तो वो 498 की बजाय 496 के तहत भी जा सकता है मजिस्ट्रेट के पास। ये सारी बातें वो एंसिलरी हैं इन बातों के, वो अगर मैं ज़्यादा उसकी तफसील में जाऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। मेन चीज़ें मैंने आपको बता दी।